नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी मेहनत, एकता और दूरदर्शिता से खेती का एक नया मॉडल तैयार किया। यह कहानी संगाहन गांव की है, जो मुख्य रूप से टमाटर और फूलगोभी की खेती करता है। यह गांव न केवल अपनी फसलें उगाता है, बल्कि उन्हें बाजार में बेहतरीन तरीके से पहुंचाकर 4 महीने में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार कर जाता है। तो आइए जानते हैं संगाहन गांव के सफर और उसके बदलाव की प्रेरक कहानी। तो दोस्तों, यहाँ से हम इस गांव की सफलता की कहानी को शुरू करते हैं। संगाहन गांव भारत के एक छोटे से गांव की तरह ही था, जहाँ के लोग पारंपरिक खेती पर निर्भर थे, लेकिन मुश्किलें बहुत थी। कम मुनाफा, बाजार तक सीधी पहुंच न होना और कृषि उत्पादों का सही मूल्य न मिल पाना, जैसे होता ही है हर किसान के साथ। तो इस चीज से बचने के लिए गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने और किसानों ने मिलकर सोचा कि हमें कुछ नया करना होगा। उन्होंने तय किया कि ये सिर्फ फसल उगाने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि फसलों को वैल्यू एडिशन करके अपने मुनाफे को बढ़ाएंगे। उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी टमाटर और फूलगोभी की फसल। इस गांव की जलवायु और मिट्टी ने इन दोनों फसलों को उगाने के लिए बेहतरीन माहौल दिया, और यही से शुरू हुई इस गांव का एक नया सफर। तो दोस्तों, अब हम इस गांव के बिजनेस मॉडल पे बात करेंगे कि इस गांव ने ऐसा क्या किया कि इन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को ही बदल दिया। तो आइए आपको बताते हैं इस गांव के बिजनेस मॉडल पे। तो दोस्तों, गांव के लोगों ने मिलकर एक कॉर्पोरेट मॉडल तैयार किया। कॉर्पोरेट मॉडल में सरकारी मॉडल तैयार किया। उन्होंने फैसला किया कि अपनी फसलों को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उनका प्रोसेसिंग करेंगे। उनकी मुख्य रणनीतियां क्या रही, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो उनकी पहली रणनीति रही, उन्होंने फूलगोभी के अचार और प्रीकट सब्जियां, उनका उपयोग अचार, फ्रोजन सब्जियां और प्री-कट पैकेजिंग में किया, जिसे बड़े शहरों में बेचा गया और खूब मुनाफा कमाया गया। हाँ दोस्तों, दूसरी जो इनकी रणनीति रही वो रही टमाटर का पेस्ट बना के और उसकी सॉस बना के मार्केट में बेचना। तो टमाटर को प्रोसेस किया गया और सॉस और पैकेज टमाटर पेस्ट बनाकर उसमें बदला गया। यह उत्पाद ऑनलाइन और शहरों के रिटेल स्टोर में बेचे गए। और जो इनकी तीसरी रणनीति रही वो आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग करके ड्रिप इरिगेशन और जैविक खाद का इस्तेमाल, बेहतर किस्म के बीज और नई तकनीक के ट्रैक्टर लाके किया गया। तो ये इनकी एक सफलता की, आप कह सकते हैं, एक बहुत ही अच्छी रणनीति रही है दोस्तों। तो आप सभी भी ये सब यूज करके अपने बिजनेस मॉडल को तैयार कर सकते हैं। और जो दोस्तों इनकी चौथी रही रणनीति थी वो थी मार्केट और ब्रांडिंग। संगाहन गांव ने अपने उत्पादों के लिए एक ब्रांड बनाया और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अपने उत्पाद बेचना शुरू किए, जिससे उन्हें काफ़ी मुनाफा हुआ। तो आप भी अगर हैं तो अभी रजिस्टर कीजिए एज अ रिटेल कस्टमर अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे, और आप वहाँ पे अपने
जो भी प्रोडक्ट हैं वो सेल कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे 4 करोड़ का कारोबार और भारत की जीडीपी में योगदान। ये एक बहुत ही वैल्यू एडिशन हम कह सकते हैं कि ये गांव भारत की जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। संगाहन गांव का यह व्यवसाय न केवल गांव की पहचान बना बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। 4 महीनों में 4 करोड़ रुपए का मुनाफा टमाटर और फूलगोभी के प्रोसेसिंग और बिक्री से गांव ने यह कमाई की। देश के लिए योगदान। संगाहन के उत्पाद अब बड़े शहरों और यहाँ तक कि विदेशों तक पहुँच रहे हैं। इससे भारत के एक्सपोर्ट इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों अगर हम रोजगार की बात करें तो इस संगाहन गांव ने अपने इस मॉडल से लगभग 200 से ज़्यादा लोगों को सीधा रोजगार दिया, जो आज लोगों के लाइफस्टाइल को बदल रहा है। ये एक अच्छी बात है। अगर हम कुछ एज अ एंटरप्रेन्योर हम कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं रोजगार देने में, तो ये इस मॉडल की एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों संगाहन के इस बदलाव ने गांववासियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। आर्थिक सुधार, किसानों की आय 3 गुना बढ़ गई है। शिक्षा, अब गांव के बच्चों के बेहतर स्कूलों में पढ़ने का मौका मिल रहा है। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई हैं। गांव में अब एक छोटा क्लिनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हैं। महिलाओं की भागीदारी, महिलाएं भी इस व्यवसाय का हिस्सा बनी, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता बढ़ी। तो ये मैं यहाँ पे अपने एनालिसिस से आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ महिलाओं का कंट्रीब्यूशंस किसी भी फील्ड में बढ़ता है, वो जो सेक्टर होता है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। इसीलिए महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है हर फील्ड में। सामाजिक विकास, गांव में पक्की सड़कें और सोलर लाइट्स और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं। तो आप समझ सकते हैं, जहां पे अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो सभी वहां पे अपनी सेवाएं देने के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि आप पैसा खर्चने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, संगाहन गांव ने हमें दिखाया है कि अगर लोग मिलकर काम करें और सही दिशा में काम करें, सही दिशा में मेहनत करें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। टमाटर और फूलगोभी के साधारण फसलें इस गांव के लिए सफलता की कहानी बन गई हैं। अगर संगाहन ऐसा कर सकता है तो आपके गांव में भी ऐसा हो सकता है। आइए संगाहन से प्रेरणा लें और अपने गांव को भी आत्मनिर्भर और सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो आपको यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ फूलगोभी वाले खेत दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फूलगोभी के खेत, जहाँ पे फूलगोभी लगी हुई है। तो आज का किसान यहाँ पे आधुनिक हो चुका है। आप देख सकते हैं फूलगोभी के खेत। तो ये दोस्तों आप फूलगोभी देख सकते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे टमाटर के सपोर्ट के लिए जो डंडे थे वो भी अभी खेतों में पड़े हुए हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे टमाटर और फूलगोभी मेन फसलें हैं।
दोस्तों ये सब संभव हो पाया है क्योंकि आई थिंक लगभग 15 साल लगे इस गांव में सड़क पहुंचने में। जब ये सड़क बनी उसके बाद बिजनेस ग्रो हुआ। तो यहाँ पे मैं आप सभी गांव वालों को यही बताना चाहूँगा कि अगर जिस गांव में सड़कें हैं वही गांव ग्रोथ कर सकता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। जिस गांव, शहर या कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा वहीं के लोगों का लाइफस्टाइल भी अच्छा होगा। तो इसीलिए हर गांव, हर सिटी, हर कंट्री के लोगों को हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपना ध्यान देना चाहिए अगर उन्हें अपनी सेल्फ और कंट्री की ग्रोथ करनी है। वही वैल्यू ऐड होती है जीडीपी के अंदर, उसी से हमारे टैक्सेस कम होते हैं। अगर जितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतने ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स आपके ऊपर लगाएगी और उसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फोकस करना चाहूँगा हमारे किसानों पे कि वो किस तरीके से खेतों में काम करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जूम व्यू से आपको किसान खेती करते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने अपनी गोभी के लिए पानी लगाया हुआ है जिससे गोभी की ग्रोथ अच्छी होगी। यहाँ पे एक बात आपको यहाँ पे एडिट करने जा रहा हूँ। संगाहन गांव में जो मेन किसान है ये इनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए है। तो यहाँ पे 3 किसान आपको बड़े किसान मिलेंगे जो कि लगातार इस गांव में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं उनके नाम लेने जा रहा हूँ। पहला है चमन लाल, दूसरे हैं जीबू और तीसरे हैं महेंद्र। तो ये 3 ऐसे किसान हैं जो हर साल लगभग 2 से 2 करोड़ का बिजनेस कर जाते हैं। तो आप यहाँ पे चमनलाल जी को देख सकते हैं। तो ये इनका लाइव सेशन हम कर रहे थे। तो ये कैसे ये फील्ड में काम करते हैं तो इसी के लिए इनको एनालिसिस पे डाला हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे पानी लगाने के लिए अपने वर्कर के साथ आप इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पानी लगाया हुआ है खेतों में और ये यहाँ पे अपनी फसलों पे ध्यान दे रहे हैं ताकि इनकी फसलें अच्छी ग्रो हो और मार्केट में इनको अच्छा प्राइस मिल सके। तो हमने इनसे परमिशन मांगी कि हम इनकी थोड़ी सी वीडियो बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी खेती इनके द्वारा ही की गई है। जब भी आपको टमाटर और फूलगोभी की इनकी जरूरत पड़े होलसेल से आप इनसे ले सकते हैं। ये संगाहन हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर सुंदरनगर तहसील के अंदर संगाहन एक छोटा सा गांव है। तो आप यहाँ पे आके इनसे ये चीजें परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा संगाहन गांव है छोटा सा, जिसकी कहानी मैंने आपको बताई, जो एक बहुत ही अच्छी कहानी है जो कि बहुत सारे लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक मोटिवेशनल सोच देती है कि कोई भी गांव अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर
अच्छा कर लेगा तो वो अपना एग्रीकल्चर भी अच्छा कर लेगा और एक अच्छी ग्रोथ उसके बिजनेस में दिखेगी। तो गाइस, तो प्लीज़ अपने अपने गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कीजिए और एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ लीजिए, जो कि आपके लाइफ टाइम आपको हमेशा हेल्प करेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये हमारी टीम नीचे बैठी हुई है। तो इसी के साथ हमने आपको मिनी 4K DJI ड्रोन का रिव्यू भी कर दिया। इसी के साथ आपको दोनों चीज़ों के बारे में पता चल गया। आप DJI मिनी 4K का रिव्यू भी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, और आपको इस छोटे से गांव, प्यारे से गांव की हमने कहानी भी सुना दी, जो कि आपको होपफुली अच्छी लगी होगी। यहाँ पे आपको रिव्यू करवाया जा रहा है कि इसका कैमरा और जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है मिनी 4K ड्रोन की, वो कैसी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वर्कर काम कर रहे हैं, तो वो इसको अच्छे से देख सकते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस तरीके से इसकी कैमरे की जो विजुअलिटी है वो किस तरीके की है। मिनी 4K ड्रोन द्वारा खींची हुई पिक्चर्स हैं। जो सबसे अच्छा इस ड्रोन का फीचर मुझे जो लगा वो लगा रिटर्न टू होम। अगर आपका ड्रोन कहीं भी हो, आप जस्ट रिटर्न टू होम बटन को दबाएं और सीधे ही ये आपकी जो होम लोकेशन होगा वहाँ पे रिटर्न वापस लैंड हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है। तो आप सभी इस ड्रोन को ले सकते हैं। ये आपको लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी अपना ख्याल रखें और हमेशा हेल्दी रहें। हेल्थ इज आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपका सब कुछ अच्छा है। तो मेक श्योर हेल्थ इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू। तो ये लैंडिंग व्यू था और इसको आप देख सकते हैं। अगर आपने ये ड्रोन परचेज करना है तो आप इस वीडियो का एज अ रेफरेंस ले सकते हैं, जो कि आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू।